जय हिंद साथियों, आदाब। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है पूरा फगवी कुड़िया के पास है। जैसे कि आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं तस्वीरें सीधे। यहाँ पर मौके पर मंगली शाह बाबा मस्जिद के पास हम लोग मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सामने जो खड़े हुए हैं सदर सीरत कमेटी जनाब राशिद खान साहब, पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत बबलू राइन साहब, सामाजिक कार्यकर्ता शकील खान साहब और इस मोहल्ले के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो देख रेख करते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मुझे जो है यहाँ पे बुलाया गया है कि यहाँ पर जो है कुछ मामलात हैं, उस मामलात की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले मैं सदर सीरत कमेटी राशिद खान साहब से बात करूंगा, फिर बबलू राइन साहब से बात करूंगा, फिर जो अन्य जिम्मेदार हैं उनसे मैं बात करूंगा। सदर साहब, स्वागत है आपका, हमारे चैनल में इस्तकबाल है। आप जो यहाँ पर मौजूद हैं तो क्या वजह है, क्यों यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, तफसील से बताना बेहद ज़रूरी है। आज से लगभग 2.5-3 साल पहले कुछ ज़मीनी विवाद था। मस्जिद का ये रकबा हमारा लगभग 120-30 साल के कागजात में दर्ज है। ये मस्जिद के नाम से ये सारा रकबा। यहाँ एक मज़ार भी है जिसको मंगली शाह के मज़ार कहा जाता है। काफ़ी बुदोज़ हालत में थी। ये आप देखें, कदीमी सब दीवारें हैं मस्जिद की। तो कुछ ज़मीन के रकबे को लेकर के विवाद हुआ था। तो जिन लोगों के नाम से ये ज़मीन थी, जिनके वारिसान ने उस वक्त के सदर सीरत कमेटी तहसीन मुस्तफ़ा साहब को ऑथराइज़ किया कि आप हमारी मस्जिद की देखभाल करिए, उनके साथ पूरे मछली शहर की आवाम आकर के और प्रशासन के ज़रिए प्रशासन ने नाप जोख करके मस्जिद के रकबे के ये हद, जो पश्चिमी हद थी, वो अलग कर दिया। कौन सी हद है सदर साहब, दिखाएंगे? आइए। पश्चिमी हद जी, ये पश्चिमी हद है जी। इसको अलग कर दिया था जी। और इसको अलग करने पे थोड़ी सी ज़मीन टेढ़ी थी। तो बगल में जिनका रकबा है, कैस मास्टर साहब हैं, उनके ख़ानदान के लोगों ने ये कहा कि भाई मस्जिद की 1 इंच ज़मीन हमारे तरफ नहीं आनी चाहिए, हमारी ज़मीन आप मस्जिद में ले लो, अपनी दीवार सीधी कर लीजिए। तो लेखपाल ने फीता लगा करके सीधा किया, उसका वीडियो भी है। सीधा करने के बाद आवाम के पैसे से और शहर इमाम साहब ने पहला ईंट रखा और ये दीवार तामीर हुई। यहाँ से लेके वहाँ तक ये रकबा हमारा पैक कर दिया गया। और ये इसी हाल में लगभग 1.5-2 साल से पड़ा हुआ था। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे और जो जिम्मेदारान हैं वो लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर एक मस्जिद का तामीर हो जाए। उसके लिए चंदा उंदा की बातचीत हो रही थी। इधर बीच लगभग पिछले महीने के 21 तारीख को खबर मिली, हम बनारस जा रहे थे, खबर मिली कि कुछ लोग आकर के जो हमारी वो दीवार थी उस दीवार को गिरा रहे हैं। तो मैंने मछली शहर के कुछ ज़िम्मेदारान को फ़ोन किया और थाने में फ़ोन किया। तो तुरंत जो है कोतवाल साहब आए फोर्स लेकर के, उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया। जो लोग थे वो लोग भाग गए। एक हमने एप्लीकेशन दिया थाने में जा कर के, जिसमें शमसुल इस्लाम साहब, बबलू राइन साहब, शकील साहब और समीर साहब, ये सब लोग हमारे साथ जा कर के एक एप्लीकेशन दिए। क्योंकि हम लोगों ने किसी को देखा नहीं था, इसलिए वो अज्ञात में था एप्लीकेशन। कोतवाल साहब ने जिन लोगों का नाम उनको समझ में आया या जाने, उन लोगों को बुला करके ये कहा कि देखिए, जो इसके वारिसान हैं वो लोग आकर के अगर आपको अपनी ज़मीन जो मस्जिद की है वो देना चाहें तो सीरत कमेटी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देना चाहते तो आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। इसलिए इसकी यथास्थिति ऐसे ही रहने दीजिए कि वहाँ बिल्कुल कतई आप कदम मत रखिएगा। तो अब हम लोगों ने तो सारी बातें मान ली। उसमें एक चीज़ और थी कि एक बात ये हुई कि SIR ख़त्म होगा तो हमारे लेखपाल और कानून को वगैरह आएंगे, एक बार फिर से नापेंगे।
उसमें आगे का रकबा किसी हरिजन के नाम से है। उन लोगों को शायद ये शुबा था कि मस्जिद में उनकी ज़मीन है, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप जिसकी जहाँ जहाँ जो ज़मीन है वो लोग ले लें अपना अपना, और हमारी मस्जिद की पूरी ज़मीन छोड़ दें, विवाद हमें कोई नहीं चाहिए। तो इस पे सब ने रजामंदी दिया कि भाई अगर हरिजन जी की ज़मीन इसमें निकल रही है वो अपनी ले लें, जिसकी भी जहाँ जहाँ है। मस्जिद में जो भी ज़मीन लिया जा सकता है वो बगैर रजामंदी के नहीं लिया जा सकता। तो इसी बात को लेकर के हम लोगों ने ये बात रखी थी। कोतवाल साहब ने इस पर हामी भरा। तय ये हुआ कि SIR का प्रोग्राम ख़त्म जब होगा उसके बाद प्रशासन आकर के नाप के एक बार फिर से अलग करेगा। तो हम लोग उसी बात पे रह गए। आज सुबह फ़ोन आया यहाँ के ज़िम्मेदारों का, जो लोग देखभाल करते हैं, कि कुछ लोग आकर के दीवार को फिर से तोड़ रहे हैं, रास्ते को समतल कर रहे हैं। तो तुरंत हम लोगों ने फ़ोन किया प्रशासन को, प्रशासन आई, तब तक का मौके से वो लोग जा चुके थे। फिर अभी थाने में हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा अपनी आप दीवार मुकर्रर करवाई, पूरी बंद करवाइए, आगे का प्रोग्राम जो होगा कानूनी कार्रवाई। कौन से लोग तोड़ रहे थे इसके बारे में जानकारी? देखिए हम मौके पे नहीं थे वहाँ पे। आज वाले में मिंटू है, ये मूसे, मिंटू मोसे और इरशाद, ये दो लोग मिलके आज तोड़े हैं। ये मैं खुद देखा हूँ आज। क्या कह रहे हैं भाई? इरशाद अहमद और मिंटू, ये दोनों लोग, एक लोग गैता लेके तोड़ रहे थे, एक लोग फरसा चला रहे थे। ये दोनों लोग तोड़े थे आज के डेट में। ये कितने बजे घटना है भैया? लगभग ये 10 बज रहा था। सुबह या शाम? हाँ नहीं, ये सुबह में। अच्छा, हाँ सुबह 10, रात में पूछ रहा था। नहीं सुबह में, सुबह 10 बजे आज ये तोड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम बेचू शाह है। आप कौन है यहाँ के? मस्जिद यहाँ के देखभाल करते हैं, ये मजार के, मस्जिद मजार के देखभाल करते हैं बस। कितने दिनों से आप देखभाल कर रहे हैं? ये आम करीब आज 5-6 साल से। तो जितनी बातें सदर राशिद खान साहब ने कही, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, सब सच्चाई बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ सब सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो सदर साहब आपकी बातें जो है मुकम्मल होने पे क्या कह रहे थे? बात तो मुकम्मल हो गई। जब इन्होंने फ़ोन किया फिर? तो उसके बाद तुरंत हम मौके पर आए। उससे पहले फोर्स आ चुकी थी। तो जिन लोगों ने भी जी तो जिन लोगों ने भी दीवार वाल तोड़ी वो लोग जा चुके थे। फिर हम लोग थाने गए तो कोतवाल साहब ने कहा कि हम मुकदमा लिखेंगे, आप जो जिम्मेदार है इस मस्जिद का उनको बुला करके आप एक मुकदमा लिखिए। तो वो लोग आ रहे हैं अभी, और बाकी दीवार बनवाने के लिए निर्देशित किया है। दीवार बन रही है। तो ये दीवार किसके खर्चे से कैसे बनेगी? ये आवाम के ताउन से पहले भी बनी थी, फिर बनेगी आवाम के ताउन से इंशाल्लाह। और कुछ कहेंगे आप, कुछ अपील करेंगे? अब अपील आवाम से ये करना है कि अब आप लोग मुत्तहिद होइए, इंशाल्लाह यहाँ मस्जिद बनेगी और एक आलीशान मस्जिद बनेगी सबके ताउन से। आप सब लोगों का बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा होना चाहिए और मेरे साथ शाना बशाना आप लोग खड़े रहिए। मतलब आप जिम्मेदारी लेते हैं बनवाने की? हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं अभी। हम सदर हैं सीरत कमेटी के। आप अपील कर रहे हैं? हम अपील कर रहे हैं। अब वो आवाम तय करेगी कौन जिम्मेदार होगा, किसके हिसाब से कौन कमेटी रहेगी, क्या पूरा एक सिस्टम बनेगा ना जी। तो फिर सीरत कमेटी के हैसियत के एतबार से आप मशवरा देंगे कि भाई इस तरीके से काम होना चाहिए? जी जी। अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब बबलू राही साहब भी मौजूद है, पूर्व प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? हमारे सदर मोहतरम राशिद खान साहब ने सारी बात तफसील से आपको रखी दिया है। पूर्व की वीडियोस और फोटोज में आप खुद गवाह हैं इसमें क्या मामला है, कैसा मामला है, सारी चीज़ें जी जी जी। तो आप जान ही सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मालूम है। जो सही हो उसको आप आइन करिए, यही आपसे कहने का दरख्वास्त है हमारा। क्या सही क्या है इसकी नवैयत तो मुझे नहीं पता। हर जगह तो आप मौजूद रहे हमारे साथ। देखिए हर चीज़ की एक वजूद होता है ना। अगर आप यहाँ पर मौके पर मौजूद है तो इसकी नवैयत क्या आप बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सदर साहब ने पूरी तफसील से तो रख दिया आपके सामने सारी बातें। हम ये कहेंगे अब यहाँ पे मस्जिद कायम होगा। कायम होगा? हाँ इंशाल्लाह। और जो कदीमी अभी शिनाख्त आपके सामने है ही है जी, वो सब देख ही रहे। उसी पे फिर से मस्जिद जो वीरान होके शहीद हो गई है उसको फिर से कायम करना है। जो आज यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं तो किसके इत्तला पे, किसकी सूचना पे क्यों आए वो ये बताइए। आज यहाँ पे जो दीवार वगैरह चारों तरफ चारदीवारी हुई है
इसकी इतला हमको मिली किसके माध्यम से? सदर सीरत कमेटी राशिद खान साहब जी। के माध्यम से। तो और जब भी आवाज़ कोई देगा जिम्मेदार, तो आपकी मौजूदगी इंशाल्लाह दर्ज कराने में चूक नहीं होगी। तो अब आप लोगों की भी पहल क्या होगी? अब पहल कानूनी प्रक्रिया से अगर निपटना होगा तो वैसे निपटा जाएगा। अब हम लोग राय मशवरा करते हैं, और अगर कैसे आवाम का भी हम मीटिंग लेंगे, आवाम जैसे कहेगी उस स्थानीय तरीके। प्रशासन को आपने सूचना दी? सूचना तो क्या दिया। बातें हुई वहाँ पर? प्रशासनिक अधिकारी अब तैयार है, आप मुकदमा लिखा दीजिए, आप जो कुछ बनवाना चाहें लिखवाना चाहें कर सकते हैं, या जो गिरा हुआ दीवार उसको आप उठवाना चाहें तो उठा सकते हैं। उन्होंने कहा? जी, प्रशासन ने कहा? जी। तो इसकी नाप वगैरह होगी या फिर ऐसे? नाप वगैरह तो ऑलरेडी बगैर हुआ है। बगैर नाप के कुछ नहीं होगा। जी नाप हर हाल में होगी। जी जिसका जहाँ है, जी जैसे इधर कैश मार्ट साहब का है, जी इधर जो हरिजन है उन लोगों का है, जिसका जहाँ है जी। सब लोग अपनी अपनी ले लें। जी मस्जिद में 1 इंच जमीन, जी मैंने पहले भी कहा, किसी भी आदमी का नहीं आना चाहिए। जी जितना रकबा मस्जिद में कागज में बोलता है उतना हमारे हवाले कर दिया जाए। किसी का भी 1 इंच जमीन मस्जिद में नहीं आनी चाहिए। नहीं, हमने भी यही सुना है कि अगर मस्जिद में किसी की भी जमीन बगैर इजाजत ली जाए या फिर जी, कब्जा जी, किया जाए तो वहाँ बिल्कुल। नमाज जो है जायज नहीं होगी। और नहीं इस्लाम में कतई इसको हराम करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल हराम है। जी हराम है बिल्कुल। ठीक है सदर साहब। जी नहीं कुछ। शकील भाई आप भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कुछ कहना है आपको? ठीक है, आप मौके पर मौजूद है। सर नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे? इरशाद खान। जी यहाँ पे पीछे हमारा प्लाट है, पीछे हमारा प्लाट है। ये पीछे मस्जिद? हाँ, उस पे जमीन हमने खरीदा था। जी हमने कोई प्लाट काटा नहीं था। जी तो यहाँ के जो बहुत मतलब कि जिसका शजरा जो पुराने लोग हैं, यहाँ के जो मालिक हैं, जी उनसे हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, जी एक समझौता पत्र हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, मजार पे जाने के लिए। मजार मस्जिद? हाँ, जो भी है जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो उनसे हमारा एक समझौता हुआ था कि आप आगे से हमको 10 फीट का रास्ता दे दीजिए और उसके एवज में आप पूरी बाउंड्री करा दीजिए। ये टाई बीम पिलर जितना भी है सारा हमने निर्माण कराया। सर समझौता लिखित हुआ या हाँ, लिखित हुआ है। लिखित हुआ। उसके जब समझौता हमारा हुआ उसके बाद ही मैंने काम लगवाया है यहाँ पर। तो ये जो दीवार जो ये हुई है, जो आप लोगों ने ये पूरी टाई बीम पिलर जो सीमेंटेड आप देख रहे हैं जो है यहाँ पे, हाँ, ये लगभग 2 महीना काम चला यहाँ पर। और 2 महीने तक यही कस्बे में तमाम लोग मौजूद थे, कोई नहीं आया। और उसके बाद जब हमारे रास्ते का मसला आया तो सारे लोग आके जिम्मेदारी अपना दिखा रहे हैं। तो ये जो है, ये जैसे ये आपने जो ये दीवार जो घिरवाई अपने पैसे से, जी, तो ये मस्जिद की दीवार है? मस्जिद की दीवार है। ये मस्जिद की दीवार? मस्जिद की दीवार है। तो ये दीवार मस्जिद की? उसी में से एक मोटा मेड़ था, जी मुश्किल से 1 या 2 फीट मस्जिद की इधर आई होगी, लेकिन हमारा समझौता के तहत काम हुआ है। बगैर समझौता बगैर हमने काम लगवाया नहीं था। तो समझौता आपसे किससे हुआ था? ये हाँ, जो मालिक है जमीन, इनका नाम है अली जैदी। 1 मिनट हम बता रहे हैं। ये अली मोहम्मद जैदी हैं और एक है अब्बास जैदी। इनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ही मैंने काम लगवाया। और न अगर कोई समझौता हुआ होता। एग्रीमेंट किस चीज का हुआ था? एग्रीमेंट इसलिए कि आगे से आप हमको 10 फीट का रास्ता दे दीजिए मजार में जाने के लिए। आगे से? हाँ, रोड से, काली वाली रोड से। जी जी, इस तरफ की रोड से? हाँ, अंदर आने के लिए रास्ता नहीं है, हमने दिया है। तो ये जो आगे जो प्लाटिंग तो दूसरे की है ना? आगे हमारी है। अच्छा, आप ही की? हमारी है। और ये जो बाउंड्री हुई है ये मस्जिद की है? हाँ, ये जो बाउंड्री हुई है ये SC की बाउंड्री है। ये बेचारा ये। अच्छा। हाँ, ये इनकी जमीन इन लोगों ने तमाम लोगों ने आकर के घिरवा दिया।
अच्छा अच्छा, हाँ, ये जमीन इनकी निकल गई है जब वो पैमाइश हुई थी। ये अब रास्ता कहाँ है? रास्ता इससे सीधे आएगा, यहाँ गेट चला जाएगा मस्जिद में, इधर सीधा चला जाएगा हमारा। तो दीवार बंद दिख रही है। हाँ, तो दीवार इनका अब खुलेगा ना, ये न पैमाइश होकर के खुलेगा। अच्छा, ये जी, तो लेकिन ये जो दीवार जो वो कैस भाई का है। अच्छा, ये कैस भाई की दीवार है। लेकिन ये बुनियाद जो पड़ी हुई है मस्जिद के नाम पे बुनियाद पड़ी गई थी, लोगों ने, आवाम ने ताउन किया था, चंदा दिया था। अब मैंने कहा ना कि ये एससी की जमीन चंदा लगा के घिरवाए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उसको ले लेना। नहीं, ले ना ले, ऐसे थोड़ी नहीं ले लेंगे कि किसी का घिरवा लेंगे, आप ले लेंगे भैया आप। तो मेरा ये एग्रीमेंट हुआ है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसी हिसाब से होता है ना। मेरा जो समझौता हुआ है और अंदर मस्जिद बनवाने के लिए भी हमारी एग्रीमेंट हुई है। देखिए आप एक मिनट, आप मत बोलिए। हाँ, क्या अंदर हमारी पूरी बात हुई है कि अंदर मस्जिद बनवा करके और अपने पैसे से किसी से 1 रुपए चंदा लेने की बात नहीं है। ये जो मस्जिद कायम है, मदरसा बनवा देंगे। आप हमसे हमारी बात सारी चीजें हो गई हैं। एक मिनट उसके एवज में, 1 मिनट शांत रहो। उसके एवज में क्या चाहिए आपको? हमको बस इधर से रास्ता हम आगे से देते हैं। आप चाह रहे हो कि मस्जिद की जमीन आपको वहाँ दे दे जिसकी है मस्जिद। ये मस्जिद है ना, ये जो आप ये मान रहे हो कि नहीं ये मस्जिद है? कि ये हम नहीं मान रहे। 49 शेर रकबा यहाँ तक आपके पूरे परिवार के सामने लेखपाल ने पूरे मछली शहर के आवाम के सामने नाप करके ये किया, लेकिन उसका तो वीडियो मेरे पास भी, आपके पास आप पक्की पैमाइश करा लीजिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, पक्की पैमाइश करा लीजिए। में यही तय हुआ था ना हमारा फैसल भाई एग्रीमेंट हुआ था, एक मुहादा समझौता। ये एग्रीमेंट एक मिनट मुझे बात बीच में क्या है बात? नहीं, वो अथराइज नहीं, आप मेरे से बात करो ना। कौन अथराइज नहीं है? वो नहीं है। देखिए, इरशाद साहब को सब्र का मादा नहीं हुआ। इरशाद साहब जल्दबाजी कर गए। इंस्पेक्टर मछली शहर के सामने सदर सीरत कमेटी और साबिक सदर और वगैरह वगैरह तमाम लोगों के सामने बात हुई थी कि SIR 4 तारीख तक है। SIR के बाद बैठ करके आप लोग समझ लीजिएगा, बातें कर लीजिएगा। बात हो जाने, बाइट हो रही है। SIR 4 तारीख तक है, उसके बाद बैठ करके आप लोग समझ लीजिए आपस में, हर एक आदमी का रास्ता निकल जाए या कोई चीज मस्जिद कैसे क्या बनना है, तो सारी चीजें शेरू साहब के, अली जो बताए वहाँ लखनऊ जो रहते हैं उनके ऊपर हुए, सीमू साहब के ऊपर हुई। तो SIR का डेट 10 तारीख तक हो गया, तो इसमें भी थोड़ा लेट हो गया। अब SIR का डेट हो गया 25 तारीख को। तो बीच में बोले थे कोतवाल साहब कि कोई अधिकारी खाली नहीं रहेगा, SIR में सारी व्यवस्था रहेगी सबको, इसलिए अभी रुकना पड़ेगा। तो रुके नहीं, ये जल्दबाजी में अपना तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया। अच्छा, ठीक। क्या कह रहे थे भाई आप? आपकी बात मुकम्मल हो नहीं पाई, क्या आप कह रहे थे? आप अपनी बात सुनाइए। हम लोग कुछ नहीं और इसके करवा दीजिए और हम दे दीजिए। बाउंड्री तो ये हम लोग कराए, तो कुछ भी हो, ये बाउंड्री जो हुआ है, क्या नहीं पिलर के करवाया रहा है, पिलर तो बता दिए हैं, पिलर वो कराए हैं। सबसे मेरी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन मेरे पास मस्जिद की जमीन आपको कह दें ये किसी इंसान की कुव्वत भाई मेरी बात होने दीजिए। मैंने ये कहा जिस परिवार के नाम से ये है उस परिवार के 2 लोगों ने आपसे क्या किया क्या नहीं हमको नहीं पता। आज सदर में हमको आवाम मान रही है, जिन लोगों ने सीरत कमेटी दिया तो उनको बुला लिया। उनको बुलाने के बाद अगर वो कहते हैं अपनी 20 फीट का रास्ता लेकर के जाइए, अगर वो कहते हैं मैं रास्ता नहीं दूंगा तो आप मत लीजिए। आप कह रहे हैं कि हरिजन साहब की जमीन कब्जा किए हैं, तो भाई ये तो सरासर गलत है। मस्जिद में 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता। उनकी जो है बोले ना, उनकी जो है बोले कैश मास्टर की बोले जिसकी जमीन है वो आ जाए, वो खड़े होकर कहते हैं भैया आप ले लीजिए, तो ना आवाम से मतलब होगा ना सीरत कमेटी से मतलब होगा।
इनका कहना भी एक ही है। हमारी बात आप सुनिए, दोनों लोग अभी हमारी बात इज्जत कमेटी का सदस्य होने के नाते इनकी पूरी आवाम की पूरी जिम्मेदारी है। पहले हमारी बात सुनिए, इनका ये अपने लिए नहीं आया, ये आवाम के लिए यहाँ है। हम लोग भी सुने तो आवाम के लिए यहाँ है। इनका कहना एकदम सही है कि भाई जिसकी है वो आके 10 नहीं 20 फीट कह दे तो ये कहेंगे भैया इनको कल को पब्लिक को जवाब देना है ना, मस्जिद शहर को आवाम को जवाब, हमें अल्लाह को भी जवाब देना, अल्लाह को भी जवाब देना है। तो ये मैं नहीं रहूंगा सदर चाहे और मस्जिद की कोई भी ना आपका भी ईमान ऐसा इस लायक होगा कि मस्जिद की जमीन आप दूसरे की गैर में गैर की जमीन मस्जिद में मिला लेंगे या मस्जिद। मैंने कहा ना कि आपका 4 लाख 5 लाख जो लगे था मुझे तकलीफ है। इसको बैठ के हल करोगे भाई तभी होगा। यहाँ पर नहीं आप तोड़े हो कि मैंने तोड़ा है? ये मीडिया आपने तोड़ा है कि हमने तोड़ा है? आप अपना आप एक मिनट आपने तोड़ा है कि मैंने तोड़ा है? आप मीडियाबाजी कर रहे हैं, अगर वो एससी मीडियाबाजी करने लगे तब आप फर्जी मुकदमा लिखवाने की ये सब बातें देखिए, अब ये सब बातें फिर ना हो। हमको दिए, आपको दिए, आपके नाम से कहीं एप्लीकेशन पड़ा हो तो मैं नहीं पढ़ा है, लेकिन कहा कौन सुरेंद्र सिंह ने यही कहा है। वहाँ आपने बहस कर लिया था। तरीके की वजह अरे से एक यार, दूसरे तो को करेंगे नहीं, इसको खत्म बहस नहीं करिए करेंगे। और यहाँ ये बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अपनी कौम पे दोनों लोग जिम्मेदार लोग हो, दोनों जिम्मेदार हो। आप भी बहुत जिम्मेदार हो, राशिद साहब भी बहुत जहाँ तक जमीन हमारी बात ये है कि यहाँ बात ना उठाइए। यहाँ बहुत से बात उल्टा निकल जाए। अब इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में तो फिर उल्टा बात मतलब तू बड़वार हो गया, दौलत वाला हो गया, मतलब तू खाई जब उसके ऊपर डाटी नहीं क्या बात है, क्या बात है? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे नहीं सुनिए, सब बोले ना, वो कह रहा है मस्जिद यहाँ थी, ये कह रहे नहीं हम कह रहे मस्जिद यहाँ था। मैं बोल रहा हूँ सुनो बोलेंगे सब। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको सुनिए ना, यहाँ मस्जिद नहीं बोलेंगे, यहाँ मस्जिद था। मैं क्या बोलेंगे वही बात सब क्यों नहीं बोलूंगा, बोलेंगे हमारे गांव समाज बोलेंगे। अरे वही बतिया तो हमारे गांव समाज की बात है, क्यों बोलूंगा? मैं बोलेंगे कौन बोलेगा? वो बोल देगा, किसी को बोल देगा। इरशाद भाई उसको सुनिए, इरशाद मस्जिद यहाँ था। कहाँ से कहाँ तक आप बनवाएंगे, कितना क्या है? ये जनता तकरीबन 42 लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो समझौता हुआ है आपके इज्जत सुनो, आपके